यहाँ से भीम राजभर जीतेंगे, अब भरम और से ज़्यादा जीतेंगे। इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट खड़ा था बीजेपी का, उसको 2 बार हो गया, तीसरा बार खड़ा है कुशवाहा, उसको आदमी उससे अरविंद कुशवाहा, उससे भी आदमी लड़ाएगा। आपको बोल के जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, बनियान पहनना सन पे याद करिएगा कि मेरी बसपा हमारी बीजेपी को डामाडोल कर देगी। इतना बता दिया आपको। बूढ़े बुजुर्गों से राजनीति के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनको अनुभव होता है। हम लोग 2, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है हमारे उम्र से ज्यादा इनका अनुभव है कि अच्छा बाबूजी आप बताएं कि राजनीति को, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? बहुत अंतर है। हाँ, बहुत अंतर राजनीति। अंतर ये है, आगे होके बैठिए। अंतर ये है कि पहले कांग्रेस की जमाना था, अब कांग्रेस खत्म हो गया। और खत्म कहाँ से हुआ? राजनीति से खत्म हुआ। तो जो कांग्रेस था तो हर वर्ग को लेके चलता था, ठीक ना, मगर ये जो पार्टियां हैं वो हर वर्ग को लेकर के नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जातिकरण समीकरण ये वोट का हो गया है, आजकल ये समस्या है। मतलब जाति समीकरण से वोट पड़ता है, वोट पड़ता है। हर बिरादरी का, हर पार्टी का यहाँ पर नेता है। एक बात ये है, हर बिरादरी की अपनी एक पार्टी है यहाँ पर। तो हर बिरादरी जब पार्टी है तो सब आदमी में सोचता है, देखता है। जैसे कांसी राम साहब बोले थे कि मेरे किसी से डर नहीं, सिर्फ अपने वालों से डर है। अपने वाले भी बिकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने वाले आज नहीं बिकते तो आज स्थिति बहन जी का नहीं होता, समझ रहे हैं ना। आज वो स्थिति वो रहता कि अभी जो स्थिति आया है इस क्षेत्र में, पूरा भीमराज के भर के साथ में हम लोग हैं। आज जब से हमारी पार्टी ये बनी है बहुजन समाज पार्टी, तब से हम दूसरा पार्टी की तरफ ताकने तक नहीं गए कौन से है। मेरी पार्टी का वोट चोरी हो जाता है जब देखते हैं किसी संख्या। बात का आप लोग को दुख है? कहीं दुख तो बहुत रहता है, बहुत दुख है। हमारे नौजवान लड़के LLB पास कर करके आज घूम करके पकौड़ी बना रहा है, तो कहीं चाय बेच रहा है, कोई बेरोजगार है सब, कोई इनके पास शिक्षा दीक्षा करके बकरी बकरी चरा के मजदूरी करके लड़का को पढ़ा दिया, बाकी आज उसको रोजगार नहीं है। क्या बहन जी से उम्मीद है कि बहन जी सत्ता में होती तो जरूर मिलती? बहन जी तो हमारे भगवान से बढ़कर बहन जी है। जैसे आपने मान लीजिए कैसे हम आपने बोले कि हम दिवाली राम जी को नहीं जलाता हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन पर हम जन्मदिन मनाते हैं। पूरी मोहल्ला हमारी पूरी बस्ती चकमका जाती है, हम उनके दिन पर हम दीपक नहीं जलाते हैं। तो बहन जी से 100% हमारा भरोसा है। आकाश आनंद से हमारा भरोसा है, भीमराज पर भरोसा है, हमारे जितने कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के सब पर मेरा भरोसा है कि हाँ ये हमको कुछ कर सकते हैं, कुछ दिला सकते हैं हमको। हाँ, भाजपा का कोई भी काम ऐसा नहीं लगा कि जो बहुजनों के हित में हुआ हो? देखिए भाजपा का एक भी काम दलितों के ऊपर नहीं है। सब अत्याचार, वहाँ मर्डर हो जाना, वहाँ काटपीट हो जाना, यहाँ ऐसा हो जाना, मगर वो जो चीज़ है यहाँ पर नहीं है। हाँ, बहन जी के शासन में, थाने वाले में, पुलिस में जब जानते कि बहन जी चले तो हनुमान चालीसा ऐसा बैठ कर पढ़ते थे थाने के अंदर में, उनकी शासन वो थी। अब ये शासन में बोलते हैं ना कि उनको मरवा देंगे, उनका गुंडागर्दी कर दिया, वो रोड से चलवा दिया। नहीं तो माफियाओं का तो सफाया हो रहा है ना? हाँ, माफिया के साथ ये राक्षस होता है, मर जाता है, फिर भी राक्षस पैदा होते रहते हैं। ये सरकार में नहीं है, हर सरकार माफिया खत्म करता है, कोई बीजेपी सरकार थोड़े। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो रिकॉर्ड बनाया है ना कि देखिए सारे माफियाओं को सफाया कर दिया। ये संसद में खड़े होकर चिल्ला के बोल रहे थे कि अतीक अहमद जैसे लोगों को सफाया कर दिया। मुख्तार अंसारी फिलहाल में जो बीते दिनों उनकी डेथ हुई, ये तमाम लोगों को सफाया करवा दिया। ये चिल्ला के अमित शाह कह रहे हैं। देखिए मीडिया उनका है, पूरा चैनल उनका है, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 10 को मारेगा तो हजारों पैदा होते हैं, और वो 10 को सांसद में खड़ा होकर के वो उजागर कर देते हैं कि मैंने ये करा दिया, मैं वो करा। कभी गुंडागर्दी कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता है। हर एक पार्टी में गुंडागर्दी है, कौन पार्टी में नहीं गुंडागर्दी है? कौन पार्टी में नेता नहीं गुंडागर्द है? हर पार्टी से टूटे हुए हैं। बाकी जनता को भ्रम करने के लिए, ये जनता को दिखाने के लिए ये सांसद में बोलते लोग हैं। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कि कुछ सीटें निकल जाए अलग बात है, क्या कभी भी सत्ता में, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, क्या लगता है कि कभी बसपा आ पाएगी? देखिए हर लोग का चढ़ाव उतार होता है, वही एक राजनीतिक होती है।
समझ रहे ना, चढ़ाव उतार होता रहता है, इसके लिए हिम्मत पीछे नहीं हटना चाहिए। आएगी बसपा हमारा, बसपा इसी बार आएगा, आपको बोल के जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, बनियान पहनना संडे याद करिएगा, इस बार बसपा हमारी बीजेपी को डामाडोल कर देगी, इतना बता दिया आपको मैंने। इतना बड़ा दावा कर हाँ, इतना दावा मैं कर रहा हूँ। कुछ सीटें निकालना मुश्किल होता है। नहीं, देखिए ये तो मुंह है, ये गंजा समझते हैं, भदेली का ढक्कन होता है, बाकी इस मुंह का ढक्कन नहीं होता है, जिसको जो आता है वही कह देता है, बोल देता है। बहुजनों का अपना अपना हर पार्टी सॉरी हर जाति का नेता है, आपने भी कहा, सब लोग जानते भी हैं। जब हर जाति का नेता है, सब बटे हुए हैं, आपस में कोई एकता नहीं है, तो दूसरी जो पार्टी, जो विपक्ष के लोग हैं, वो तो बाजी मारेंगे ही। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि बताया है ना कि राजनीतिक में चढ़ाव उतार आता है, पहले बोला हूँ, तो ये राजनीतिक में चढ़ाव उतार आता है। अच्छे बड़े नेता जो है कट के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तो देखिए, वो तो देखता है किसका सत्ता है, सत्ता जिसकी चल रहा है, तब थोड़ा आदमी उसका वजन तो तैयार होगा, उसका तरजीह ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इधर हल्का होता। आज बहुजन समाज पार्टी केंद्र सरकार में बहन जी बढ़ जाएंगे, उसके पीछे देखिए जितने बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सभी टूट के सब चले जाएंगे। बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 400 पार। हम दावा कर रहे हैं कि 400 नीचे जाएंगे, उनकी नैया डगमग है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उनकी नैया डगमग इस बार है। इस बार अमित शाह बैठे हैं और ये अपना नरेंद्र मोदी जी, नैया डगमग इतना आसान से 400 पार करके संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना बता दिया आपको। हाँ, इतना बड़ा दावा आप इतना बड़ा दावा मैं कर रहा हूँ, तो हकीकत में कर रहा हूँ। हाँ, एक मालिक ने ऊपर बना दिया। आप अपने यहाँ का अपने लोकसभा सलेमपुर की बात बताइए, कितने वोटों से जीत पाएंगे या फिर कौन जीत पाएगा? यहाँ से भीम राजभर जीतेंगे, अब भरम ओर से ज्यादा जीतेंगे। इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट खड़ा था बीजेपी का, उसको 2 बार हो गया, तीसरा बार खड़ा है कुशवाहा, उसको आदमी उससे अरविंद कुशवाहा, उससे भी आदमी नाराज है। यही विद्यार्थी ने यहाँ खड़ा हुआ था बहुजन समाज पार्टी से, कुछ नहीं काम किया, चला गया समाजवादी में, आज वो फिर खड़ा है, इसलिए लोग देख लिया है। अब भीम राजभर ए बरी खड़े हैं कि लोग के भीम राजभर आ बताते हैं इस क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र से जीतेंगे, ये मैं दावा रख रहा हूँ उसको। ये रही सलेमपुर, और इस गांव का नाम क्या बताया? जजौली ये गांव है। यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग रही। हमने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से भी बात की और नौजवान लोगों से भी बात की। सबका कहना है बसपा यहाँ से मजबूत है, और यहाँ पे राजभर और चमार, इन दोनों का वोट बैंक ज्यादा है, और दोनों लोग भीम राजभर के साथ है, बसपा कैंडिडेट है भीम राजभर उनके साथ हैं, और भारी मतों से उनको विजयी बनाने का काम लोग करेंगे, ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार भारी वोटों से जीत होनी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।